Hello friends, how are you? Fine? Okay. Now take care about yourself and your parents also, your relatives also. Now, related with the due nature means chapter number 11. We have discussed about the how the electrons are emitted from the surface. That method also we have discussed. Okay, well, how we can supply the energy to the metal and electrons will be emitted. It's are called photoelectrons. मतलब कि जैसे हम ऐसे एनर्जी सप्लाई करें तो एनर्जी सप्लाई करने की बहुत सारे मेथड्स हमने कर रखी है. If you remember fast, then thermionic emission, then field emission and photoelectric emission. जो भी चैप्टर में हमें पढ़ना है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना है. मतलब द रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल. इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और ये इलेक्ट्रॉन से जो करंट मिलेगा इट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो हमें अभी करना है, आज करना है. ऐसे अब उसमें भी हमने कर रखा है एक वर्ड एज ए वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन में हमने बोला था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन. एंड वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई नॉट. अब अगर वर्क फंक्शन के रिलेटेड उसकी हम इक्वेशन सोचें तो रेडिएशन ऐसा बोलते हैं कि जो भी रेडिएशन है वो वेव तो है ही, बट इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फोटॉन्स. मतलब जो भी हमारे पास मेटल है उसके ऊपर हम कभी भी रेडिएशन इंसिडेंट करें तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस. दिस रेडिएशन is made up of photon. और ऐसे ग्रुप ऑफ फोटॉन्स बोलते हैं उसको. तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, अगर हम बोले कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन देन इट इज h nu. nu इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. और इसीलिए हमने बोला कि रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी, कि कुछ मिनिमम से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो तो ही ऐसी लाइट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. जैसे बोले कि कुछ मिनिमम से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो जो मिनिमम एनर्जी है उसको बोल दिया हमने वर्क फंक्शन. उससे रिलेटेड उसकी जो एनर्जी है उसको बोल सकते हैं हम h mu naught. And the mu naught is called its threshold frequency. तो याद रखो कि threshold frequency means the minimum frequency required for the radiation, for the emission of electron. कि minimum frequency required of the radiation for emission of electron, it's called its थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इसीलिए अगर ये जो भी फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तब वर्क फंक्शन का ये इक्वेशन याद रखो. कोरस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड. जैसे वर्क फंक्शन बोला मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी. minimum frequency required for the radiation for the emission of electron it's called threshold frequency. तो ये nu naught बोल देंगे. तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन h nu होगा. ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स हैं तो पूरी एनर्जी अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स के हिसाब से बोलेंगे then it is n h nu. अब इसी से रिलेटेड हमें आज करना है कैसे होलवास एक्सपेरिमेंट एंड लिनास एक्सपेरिमेंट. तब जो भी होलवास ने एक्सपेरिमेंट किया है वो डिपेंड्स ऑन द
एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही है, लेकिन उसने 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए एंड उसके 3 डिफरेंट रिजल्ट मिले, बट ओनली 1 कॉमन रीजन, कि उसका एक रीजन ही बोलेंगे हम। 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, 3 डिफरेंट रिजल्ट, बट ओनली 1 कॉमन रीजन। तब अगर हम सोचे ये होल्वास एक्सपेरिमेंट, तो होल्वास ने जिंक प्लेट पर एक्सपेरिमेंट कर रखा है, तो चलो हमने ये सोच लिया कि ये कोई भी एक जिंक प्लेट, तो ऐसी ही दूसरी और ऐसी ही थर्ड, सभी जो है वो जिंक प्लेट। इनिशियली जिंक प्लेट, फर्स्ट जिंक प्लेट उसने ऐसे पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने जिंक प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा और इसको ऐसे जीरो पोटेंशियल पर, मतलब न्यूट्रल रखा। एंड he has incident the same type of radiations on the zinc plate 1 by 1. The same type of radiation is incident. So whenever he has incident the radiation on the zinc plate which was positively charged, उसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, ऐसा रिजल्ट किया। एंड जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट उसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट किए तो उसका नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो गया। एंड जो न्यूट्रल प्लेट उसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट किया तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई, तो न्यूट्रल थी वो पॉजिटिव हो गई। अब यहां से अगर हम बोले तो देखो, अब 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, 3 डिफरेंट रिजल्ट, लेकिन रीजन देंगे तो 1 कॉमन रीजन। यहां से रेफरेंस कि कोई भी ऐसा न्यूट्रल प्लेट पॉजिटिव कब होगी, रेडिएशन इंसिडेंट किए तो ऐसा क्या हुआ कि वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई। सोचो क्यों ऐसा हुआ? ऐसा नहीं कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होता। तो क्या होगा, जैसे रेडिएशन इंसिडेंट किया, the photoelectric emission, photoelectric effect, electrons are emitted from the surface, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई। अब इसका रेफरेंस यहाँ पे लो, जो भी रेडिएशन इंसिडेंट किया इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो पॉजिटिव का और मोर पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए मतलब पोटेंशियल नेगेटिव था वो डिक्रीज हो गया। तो सभी में on incidental radiations photoelectrons are emitted, तो न्यूट्रल थी वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एमिशन हुआ तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गई और नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। दैट्स व्हाई वी कैन से 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, 3 डिफरेंट रिजल्ट, बट ओनली 1 कॉमन रीजन कि ऑन इंसिडेंट रेडिएशन of sufficient high frequency electrons are emitted from the surface। और यही एक्सपेरिमेंट से हमें लीनार्ड एक्सपेरिमेंट भी करना है उसी के रेफरेंस में। तब जो लीनार्ड एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड ऑन मैक्सिमम एनर्जी, कि हाउ कैन गेट द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उसमें सभी ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है कि नहीं और डिफरेंट है, तो ऐसे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करें, वो एक्सपेरिमेंट किया है लीनार्ड ने। और वही लीनार्ड एक्सपेरिमेंट में हमें उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वेरिएशन देखना है विद इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर हम ऐसे लीनार्ड एक्सपेरिमेंट देखें, लीनार्ड एक्सपेरिमेंट अभी जो करने जा रहे हैं वो इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट, उसके बाद इसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो उसने किया है। अभी
सिर्फ हमें लिनियर एक्सपेरिमेंट को सिर्फ सोचना है उसने क्या किया है उसके अंदर, अभी रेफरेंस लेना है और उसके बाद हम पूरा लिनियर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब बोलेंगे कि वहां पर बोलेंगे मैक्सिमम एनर्जी कितनी है और कैसे कैलकुलेट करें। अभी लिनियर एक्सपेरिमेंट से ले उसका सिंपल डायग्राम, सिंपलेस्ट डायग्राम कि जो बेसिक नीड है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब, इसको फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब बोलेंगे, और ये एक क्वार्ट्ज विंडो, वन साइड फोटो सेंसिटिव सरफेस सी बोलेंगे और अनदर साइड कलेक्टर ए बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कलेक्टर विच कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन। और ये फोटो सेंसिटिव सरफेस, जैसे हम रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे इसके ऊपर ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलेंगे हम यूवी रीजन। तो सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इंसिडेंट करेगा और अब यहां पर हमें पोटेंशियल देना है और जैसे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे तो एक माइक्रो एम्पियर भी वहां पर कनेक्टेड होता है और उसको हम इसका कनेक्शन कर दें। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। हमें कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखना है विद रिस्पेक्ट टू फोटो सेंसिटिव सरफेस। देन ड्यू टू द रेडिएशन whatever the electrons are emitted, they all are attracted by the collector due to the positive potential, get into the collector and they form current. It's called photo electric current. तो एक इसका सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट का सिंपलेस्ट डायग्राम हुआ। आगे जाके हम पूरा लिनियर एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन बेसिक नीड इसकी इतनी, एक क्वार्ट्ज विंडो which allow the UV radiation through it and incident on the photosensitive surface। फिर एक कोई भी कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखे तो whatever the electrons are emitted from the photosensitive surface all enter into the collector and they form current, micrometer source deflection। इस करंट को बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर यहाँ पर ये पोटेंशियल को हम चेंज करें तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज हो सकता है। फिर इसका पोटेंशियल चेंज भी करें, अगर हम कलेक्टर को ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल पर रखें, सेंसिटिव सरफेस को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके नेगेटिव से रिपल भी हो सकते हैं। जब ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है तब तो रिपल होंगे, उस टाइम पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमें ये जो भी रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो भी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आता है कि नहीं आता है, वो पूरा ऐसे रिजल्ट हमें लिनियर एक्सपेरिमेंट में करना है। लेकिन वो करें उससे पहले हम बोलते हैं यहाँ पर कि सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसीज इंसिडेंट, मतलब जो भी ऐसे रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए तब। अब अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं कि जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइज इन यूवी रीजन, मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो उसके हमें सिर्फ एक एग्जांपल याद करने हैं कि विच मेटल शोज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूवी रीजन। तो उसका ऐसे नाम याद करो कि जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम, कि जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम शोज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूवी रीजन। ऐसे बहुत सारे मेटल्स भी है कि जिसके ऊपर हम विजिबल लाइट इंसिडेंट करें तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं, मतलब
the threshold frequency lies in visible region. अब विजिबल रीजन मतलब जो भी हमारे विजिबल लाइट है वही इंसिडेंट करो, तो उसके लिए उसके एग्जांपल याद करो कि लिथियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सभी जो भी मेटल्स है विच शोज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन विजिबल रीजन। अब इसका कंपैरिजन हमें करना है। कंपैरिजन मतलब यहां पर अगर हम देखें कि जो भी मेटल्स है उसके ऊपर विजिबल लाइट इंसिडेंट करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें मिलती है, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं, एमिशन होता है। अगर वही मेटल्स के ऊपर हम अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये जो मेटल्स है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है। मतलब अब इसका ऑपोजिट सोचो कि अगर जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम है उसके ऊपर अगर हम विजिबल लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाती। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, जस्ट रिमेंबर, जस्ट रीड इट आउट कि व्हेनेवर वी इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट तो जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है, बट लिथियम, रुबिडियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उसी में दिखाएगी। लेकिन अगर हम विजिबल लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगी। तो ये पार्शियलिटी क्यों, इतनी पार्शियलिटी इसी में क्यों? रेडिएशन, तो रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट हो के विजिबल हो, लेकिन ये विजिबल रीजन के लिए तो उसके ऊपर ये हम यूवी रीजन डालेंगे अल्ट्रावायलेट तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक दिखाए, ये तो दिखाती है। लेकिन जो मेटल्स सोर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूवी रीजन वो विजिबल रीजन में अगर विजिबल लाइट इंसिडेंट करेंगे तो जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम नॉट शोइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इतनी पार्शियलिटी क्यों? उसके लिए सिर्फ एक सेंटेंस याद करो कि GXUVIMR, तो ये जो भी है वो पूरा ऐसे यूनिवर्स में जितने भी रेडिएशंस है वो पूरे का स्पेक्ट्रम है। G मीन्स गेमा रेज, X एक्स-रेज, U अल्ट्रावायलेट, V विजिबल। यहाँ पर UV मतलब अल्ट्रावायलेट नहीं, U अल्ट्रावायलेट, V विजिबल, I इंफ्रारेड, M माइक्रोवेव्स एंड R रेडियो वेव्स। और गेमा रे से रेडियो वेव्स तक जाए तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, because speed of light for all is same, c is equal to nu lambda। और वो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमें पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये तो फिक्स है सभी के लिए। If wavelength increases and frequency decreases, then from gamma rays to radio wave, wavelength increases। अब इसके आगे कॉस्मिक रेज भी है gamma ray से आगे, but cosmic rays are not in our syllabus, इसीलिए इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। From gamma rays to radio waves only। चलो अब हमने बोला कि wavelength increases, frequency decreases। Think about the metals zinc, cadmium and magnesium। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसमें दिखाती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। और यहां से ऐसे जाए तो हमने बोला फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, मतलब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूवी रीजन में, मतलब उससे हाई वाली चले और लोअर वाली नहीं चलेगी। तब जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट, अगर उसके ऊपर विजिबल लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम है थ्रेशोल्ड से, तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे।
हाँ, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम के ऊपर हम एक्सरे या गामा रेज इंसिडेंट करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगी। चलो अब इसके लिए सोचो, लिथियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में मतलब यहां पर है, तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी चले तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी जो है वो विजिबल से ज्यादा है, मतलब ये वाली हायर फ्रीक्वेंसी, ये वाले सब लोअर फ्रीक्वेंसी, ये वाले सब हायर वेवलेंथ लोअर फ्रीक्वेंसी, ये वाले सब लोअर वेवलेंथ हायर फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी विजिबल में है तो उससे तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाली कोई भी चले, मतलब उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट करो कि एक्सरे करो, गामा रेज करो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, एमिशंस मिलेगा हमें। क्लियर? तो यहां से ये जो है वो याद करो, GHUVIMR, गामा रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। चलो विजिबल में भी ऐसे हम बोलते हैं कि पूरा स्पेक्ट्रम विबग्योर भी है, तो उसमें किसकी वेवलेंथ हायर लोअर है, तो उससे रिलेटेड अगर हम सोचें कि ये GXU फिर पूरा विजिबल और IMR, अब हमने बोला कि यहां से ऐसे हम जाए तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, मतलब यहां हमें लोअर वाले लिखनी पड़े विजिबल की और यहां पर हाईएस्ट, तब अगर हम विबग्योर सोचे तो उसमें से हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, तो रेड वाला यहां पे है और जो वायलेट है वो यहां पर है। और फिर विबग्योर VIGBYOR, तो वायलेट से रेड कलर वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि अगर किसी के ऊपर हम ब्लू कलर इंसिडेंट करें और उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर में, तो उसके बाद अगर हम येलो और ऑरेंज, रेड ये वाले करेंगे तो एमिशन नहीं मिलेगा। अगर हम ग्रीन, फिर इंडिगो, वायलेट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे इंसिडेंट करेंगे तो मिलेगा, मतलब जहां से रेफरेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली रेज इंसिडेंट करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, राइट हैंड साइड वाले से नहीं मिलता, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड। और हमने बोला है कि जो फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी है मतलब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये हॉर्बास एक्सपेरिमेंट, लिनर्स को हमें और आगे अभी बढ़ाना है हमें, ये सिर्फ हमने सिंपलेस्ट उसका एक्सपेरिमेंट सोचा है, उसको हम नेक्स्ट टाइम में आगे बढ़ाएंगे लिनियर एक्सपेरिमेंट में। और इन बिटवीन ये कंसीडर करो और ये एग्जांपल्स याद रखो और उसका रिलेशन है कि which metal shows the photoelectric effect in visible region. It can show the photoelectric effect in ultraviolet region also, but the metal which shows the photoelectric effect in ultraviolet region not showing the photoelectric effect in visible region. आ रहा है समझ में? क्लियर? कि जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विजिबल में है तो उसे हायर फ्रीक्वेंसी वाली कोई भी लाइट चले, उसके लोअर वाली नहीं चलेगी। ओके?